कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू होती है, जब एक सोवियत अधिकारी ने दो छोटे पिल्लों को एक टैंक के नीचे फेंक दिया। जब पिल्लों की मां ने यह देखा तो उसने तुरंत रस्सी छोड़ी और अपने पिल्लों के पीछे भागी। दरअसल अधिकारी ने ऐसा ही किया। ऐसा करने के पीछे एक कारण यह था कि वह अपनी सेना के कुत्तों को दुश्मन यानी जर्मनी के टैंकों को नष्ट करना सिखाना चाहता था। लेकिन इस घटना से कई कुत्ते के मालिक बहुत नाराज हो गए। जो लोग अपने कुत्ते साथ लाए थे वे यह स्थान छोड़कर जाने लगे। अचानक सोवियत अधिकारी ने गोली चला दी। अपने कुत्ते को सेना में न भेजकर वह स्वयं सेना में शामिल हो जाएगा और अपने कुत्ते के स्थान पर युद्ध में भाग लेगा। इसके बाद वहां कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू हुई। उन्हें भूखा रखने के बाद वे थे टैंकों के नीचे भोजन दिया गया। ये कुत्ते टैंकों के इंजनों की डरावनी आवाजों से डरते थे, इसीलिए टैंक दिन रात उनके सामने दौड़ते रहते थे ताकि उनके मन से कुत्तों का डर पूरी तरह निकल गया। इसके साथ ही उनके मालिकों को भी टैंक छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें टैंकों के नीचे जाने को कहा गया ताकि कुत्ते पूरी तरह से निडर हो जाएं। इस कठोर प्रशिक्षण का उद्देश्य सभी कुत्तों पर बम बांधकर उन्हें टैंकों के नीचे दौड़ने के लिए तैयार करना था। उस समय वोल्कोव नाम का एक व्यक्ति भी था। अपने कुत्ते प्रिंस से बहुत डर लगता है। वह उसे इतना प्यार करता था, इसलिए उसने राजकुमार के साथ यहाँ से भागने का फैसला किया। लेकिन जल्द ही उसके कप्तान ने उसे देख लिया। कैप्टन ने उसे चेतावनी दी कि यदि उसने सेना के साथ विश्वासघात किया तो वह उसे मार डालेगा। अब वोल्कोव की भागने की योजना बर्बाद हो गई, इसलिए उसने अपनी चोट का प्रमाण पत्र दिखाया और अपने और राजकुमार के लिए सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। वह भी कहा कि वह राजकुमार के स्थान पर स्वयं युद्ध में जाएंगे। वोल्कोव अपने प्रिय राजकुमार के लिए अपना जीवन बलिदान कर देगा। वह अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। दरअसल वोल्कोव पहले सेना में पायलट हुआ करते थे और घायल होने के बाद उन्हें जंगल में रेंजर के पद पर तैनात किया गया था। एक दिन जंगल में उन्होंने एक कुत्ते को दो भेड़ियों से बचाया और उसका नाम प्रिंस रखा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह छोटा सा कुत्ता उनकी जिंदगी बदल देगा। फिर एक दिन वोल्कोव शिकार राइफल के साथ जंगल की रखवाली कर रहे थे। तभी अचानक एक कुत्ते ने हमला कर दिया। जर्मन जासूस ने जासूस पर हमला किया और उसे चाकू से पेड़ पर धकेल दिया। लेकिन तभी आखिरी क्षण में राजकुमार दौड़ता हुआ आया और उसने जासूस की बांह पर काट लिया। फिर वोल्कोव ने अपनी बंदूक उठाई और जासूस को पकड़ लिया और उसे सेना को सौंप दिया। जब दिया गया तो प्रिंस ने न केवल वोल्कोव की जान बचाई बल्कि उसे सेना में सम्मान भी दिलाया। उस दिन के बाद वोल्कोव और प्रिंस बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों एक साथ खाते, सोते और खेलते थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वोल्कोव जर्मन दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करने के लिए राजकुमार के साथ सेना में शामिल हो गए। वह अभी भी घायल थे, इसलिए उन्हें शिविर के डॉक्टर की मदद करने का कर्तव्य दिया गया था। एक दिन उन्हें ऐसा काम दिया गया था। वह डॉक्टर से बात कर रहे थे, तभी अचानक एक जर्मन हमलावर ने वहां हमला कर दिया। उनके कई शिविर नष्ट हो गए, लेकिन वोल्कोव लुकीली बच निकले। उन्होंने घायल सैनिकों को उठाकर ट्रकों में भेजा, फिर खुद ट्रक के नीचे छिप गए और दुश्मनों को मार डाला। हालांकि वह काफी समय से युद्ध के मैदान से दूर थे, लेकिन आज भी उनका निशाना बिल्कुल सटीक था। उन्होंने अकेले ही जर्मन जासूसों को हरा दिया। लेकिन अचानक एक मिसाइल उनके ट्रक पर गिरी और उसके विस्फोट से वोल्कोव बेहोश हो गए। वोल्कोव को लगा कि आज उनके जीवन का आखिरी दिन है। लेकिन अचानक राजकुमार दौड़कर एक मेडिकल वाहन के सामने खड़े हो गए। पहले तो उस गाड़ी में बैठे डॉक्टर प्रिंस को पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर नर्स नीना ने प्रिंस के साथ जाकर देखने का फैसला किया। प्रिंस भागकर नीना को वोल्कोव के पास ले आया और इस तरह एक बार फिर वोल्कोव की जान बच गई। लेकिन दुर्भाग्य से वोल्कोव का पैर बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसका पैर काटना पड़ा, जबकि प्रिंस ने कई सैनिकों से दोस्ती कर ली। प्रिंस की बहादुरी और उसकी बहादुरी देखकर हर कोई हैरान था। अपने मालिक के प्रति वफादारी, वहीं वोल्क जैसे बहादुर सैनिक की कहानी सुनकर नीना को भी उससे प्यार हो गया और वह बैसाखी के सहारे चलने लगे। जर्मन सेना के टैंकों के सामने संघ की सेना कमजोर होती जा रही थी। आज एक बार फिर उनके देश पर संकट आ गया था, इसलिए वोल्कोव ने एक बार फिर राजकुमार के साथ सेना में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन वह उन्हें सीधे युद्ध में नहीं भेजना चाहते थे। इसके बजाय उसे सैन्य कुत्ता प्रशिक्षण बेस पर भेजा गया। इस बार वह वोल्कोव के साथ साथ राजकुमार की भी बलि देना चाहता था। कुछ प्रशिक्षण के बाद राजकुमार को बम खोजने या जासूसों का पता लगाने का काम नहीं दिया गया, बल्कि अधिकारियों ने उसे दुश्मन के टैंकों पर नजर रखने का काम दिया। सोवियत संघ जर्मनी की आधुनिक सेना का मुकाबला करने जा रहा था, इसलिए उन्होंने पुराने तरीकों से टैंकों को नष्ट करने का फैसला किया।
पहले टैंकों को बम देकर नष्ट करने के लिए इंसानों को भेजा जाता था कि इंसान कुत्तों की तुलना में धीमी गति से दौड़ते हैं। टैंक तक पहुंचने से पहले ही इन सैनिकों को गोली मार दी जाती है। इसलिए सेना ने इन कुत्तों के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू किया है। अपने शरीर पर बम बांधकर वे दुश्मन के टैंकों को मार सकते हैं। जब कुत्तों का टैंकों से डर खत्म हो गया तो कैप्टन ने कुत्तों के शरीर पर बम बांध दिए ताकि जैसे ही कुत्ते टैंक के नीचे पहुंचे, टैंक पर दबाव के कारण बम फट जाए। एंटीना, जो दुश्मन सैनिकों के टैंकों को नष्ट कर देगा। ये देखकर वोल्कोव का दिल डूबने लगा। राजकुमार ने अपनी जान बचा ली थी और वह उसे ऐसे मिशन पर जाते नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने अंततः अपना विकलांगता कार्ड निकाला और सैन्य प्रमुख को कार्ड देकर सेना छोड़ने का फैसला किया। लेकिन सैन्य प्रमुख ने उसकी ओर देखा और कहा कि तुम सिर्फ एक कुत्ते के लिए अपने देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो। वोल्कोव उदास होकर अपने कमरे में आया और गुस्से में उसने अपनी बैसाखी उठाई और चारों ओर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये सुनकर नीनाशी तुरंत वोल्कोव का हौसला बढ़ाने कैंप में आ गई। आज उनका देश खतरे में है, इसलिए हर व्यक्ति अपनी पूरी हिम्मत से देश की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। नीना ने उसे समझाया कि प्रिंस सिर्फ उसका कुत्ता नहीं है, वह एक बहादुर सैनिक है जो देश की रक्षा करता है। साथ ही अगर उनका देश हार गया तो वोल्कोव और प्रिंस दोनों को बंदी बना लिया जाएगा। आखिरकार नीना की बातें सुनने के बाद वोल्कोव ने अपना मन बदल दिया सेना छोड़ना। फिर अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान उसने कर्नल के हाथ से कुत्ते का खाना छीन लिया और एक टैंक की ओर भाग गया। ये देखकर कि वह गिर गया है, प्रिंस भी टैंक के नीचे भागा। लेकिन प्रिंस को कुत्तों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह केवल अपने मालिक की जान बचाना चाहता था। जल्द ही कर्नल ने राजकुमार और सेना के अन्य प्रशिक्षित कुत्तों को युद्ध के मैदान में भेजा। अब वोल्कोव के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जर्मन सैनिकों का एक समूह और 4 बड़े टैंक उसके सामने खड़े थे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कर्नल ने प्रशिक्षकों को अपने कुत्तों पर बम बांधने का आदेश दिया ताकि वे जर्मन टैंकों को रोक सकें। लेकिन जैसे ही कुत्ते पर बम बांधा गया तो वह सीधा सोवियत टैंक के नीचे जा गिरा। दरअसल उन्होंने कुत्तों को सोवियत और जर्मन टैंकों के बीच अंतर भी नहीं सिखाया था। जब तक कर्नल को इसका एहसास हुआ तब तक यह हो चुका था। बहुत देर हो चुकी थी। यह कुत्ता बहुत तेज था और इससे पहले कि सैनिक इसे गोली मारते, ये सीधे टैंक से जा टकराया और इस जबरदस्त विस्फोट में सोवियत टैंक टुकड़े टुकड़े हो गया। इससे कर्नल बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कुत्तों को उनके प्रशिक्षकों से बदल दिया। उसे वापस भेजने का निर्णय लिया गया, लेकिन किसी तरह सभी ने उसे शांत कर दिया। इसके बाद बाकी कुत्ते थे। गोली की गति से दौड़ा और जर्मन टैंक के नीचे घुस गया और बड़ी ताकत से जर्मन टैंक को नष्ट कर दिया। लेकिन उस कुत्ते का प्रशिक्षक बुरी तरह रोने लगा। उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में कस कर बंद कर लिया, क्योंकि वह अपने कुत्ते को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। खैर, युद्ध जारी रहा और कर्नल के आदेश पर कुछ और सैन्य कुत्तों को भी युद्ध के मैदान में भेजा गया, जिन्होंने कुछ ही क्षणों में दूसरे टैंक को नष्ट कर दिया। लेकिन साथ ही पासा पलट गया, क्योंकि अब जर्मन सेना बहुत आगे आ गई थी। कर्नल ने तीसरे टैंक को भी नष्ट करने के लिए कुत्ते को भेजा। फिर वह खुद बम लेकर टैंक की ओर भाग गया, लेकिन इंसान उतनी गति से नहीं भाग सका कुत्तों की तरह। इसीलिए कुछ दूर पहुंचते ही जर्मन सैनिकों ने उसे गोली मार दी। यह देखकर कर्नल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। दूसरी ओर सैनिक ने पीछे मुड़कर अपने साथी सैनिकों की ओर देखा और एक पल में वह उत्साह से भर गया। अंततः वह जर्मन टैंक के नीचे आ गया और उसने अपनी जान देकर उस जर्मन टैंक को नष्ट कर दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक और टैंक था जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनके कैंप पर चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं, बमबारी चल रही थी और बेचारी नीना भी इन धमाकों में बुरी तरह घायल हो गई। साहस किया और जर्मन शत्रुओं का सामना करने का निश्चय किया, लेकिन तभी उन्हें भी गोली लग गई। इस कठिन क्षण में अचानक राजकुमार रणंद ने गोलियां रोक दीं। बारिश के बीच उनकी सीधी टक्कर एक जर्मन टैंक से हो गई। इसी तरह राजकुमार ने अपने जीवन का बलिदान दिया और आखिरी जर्मन टैंक को नष्ट कर दिया, जिससे वोल्कोव और पूरे सोवियत शिविर की जान बच गई। अंततः वोल्कोव बड़े सम्मान के साथ और राजकुमार की बहादुरी के कारण सेवानिवृत्त हो गए। जब पूरा शहर उसके सम्मान में स्वागत करने आया, यह एक सच्ची कहानी है जब दूसरी दुनिया के युद्ध में सोवियत संघ के पास आधुनिक जर्मन टैंकों का मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं था। बाद में जब सोवियत संघ ने भी अपने आधुनिक टैंक तैयार किए तो उसने कुत्तों का उपयोग करना बंद कर दिया। लेकिन आप क्या सोचते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? क्या उस समय कुत्तों का उपयोग करना सही था? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।